पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांसिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
पनामा के एक होटल की खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने कागजों पर लिखा हमें बचाओ, हमारी मदद करो, तो कुछ रो रहे हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। इन 300 अवैध अप्रवासियों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अपने वकील से मिलने की भी इजाजत नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की तो एक अन्य भागने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री के मुताबिक इन्हें सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा गया है और सभी को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमेरिका इस साल में 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना है, जिनमें 5,000 सिर्फ हरियाणा के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक अमेरिका में 7 लाख से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा है? क्या ये अपने देश लौटेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।